नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा के चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने सरकार जरूर बनाई, लेकिन कांग्रेस, जो एक समय अपने बलबूते पे वहां सत्ता में हुआ करती थी, वो मात्र 90 सीटों में से 6 सीटें जीत पाई। बीजेपी सरकार में नहीं आई, लेकिन बीजेपी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी बनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद पीडीपी और अन्य पार्टियां दम तोड़ते हुए नजर आई। कांग्रेस भी अपने बलबूते पे रहती तो शायद दम तोड़ती। 6 सीटें भी उन्हें ये उधार के सिंदूर पे है, लेकिन कांग्रेस जरूर इस पे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में आई है, इसलिए अपने आप को शाबाशी दे रही है। जैसे नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव के बाद हमारी सरकार, एनडीए की सरकार जीत है, एनडीए की जीत करके एनडीए की खुशी मना रहे थे। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में स्पष्ट बहुमत मिला है बीजेपी को, और ये पहली बार हरियाणा में इतिहास रचा गया। जो हरियाणा हर 5 साल बाद सत्ता बदलता था, उन्होंने 2 बार ही नहीं, तीसरी बार लगातार बीजेपी को सत्ता सौंपी है। अब बीजेपी जीती, बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में रहा, बीजेपी में सेलिब्रेशन होना चाहिए और हो रहा है। लेकिन इस जीत का श्रेय किसके ऊपर? बीजेपी में भी कई लोग हैं। मोदी जी निर्विवाद रूप से प्रधानमंत्री हैं, नंबर 1 पोजीशन पे है। उनके बाद कौन? हु आफ्टर मोदी? कभी अमित शाह का नाम उछलता है, कभी योगी का नाम उछलता है। ये स्वयंभू लोग हैं जो उनकी लॉबियां, उनके लोग अपने-अपने आकाओं के नाम उछलते हैं। इस बार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जमकर प्रचार किया। सीएम योगी जहां-जहां जाते, वहां उनका हुजूम लगता सुनने के लिए। उनकी आक्रामक शैली, हार्ड हिंदुत्व कहीं न कहीं हिंदू वोट कंसोलिडेट करने में मदद करता है, ऐसा बीजेपी को लगता है। हरियाणा विधानसभा में भी योगी आदित्यनाथ आए, जमकर प्रचार किया और उनकी लोकप्रियता का फायदा पूरे भाजपा के हरियाणा यूनिट ने उठाया। हरियाणा वैसा भी वो प्रदेश है जहां कुरुक्षेत्र है, जहां हिंदुत्व को लिए तवज्जो भी दी जाती है। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में 14 रैलियां की और 4 रैलियां जम्मू में की। जम्मू में 4 विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और जहां-जहां योगी जी ने चुनाव प्रचार किया, वो सारी सीटों पे बीजेपी ने बेहतरीन तरीके से विजय हासिल की। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 14 रैली हुई थी। अब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, लोगों का रोष, उम्मीदवारों को शहर गाँव में घुसने नहीं देना, जहां 11 में से 9 मंत्री हारते हैं। प्रधानमंत्री रैली, 22 विधानसभा मिलके 10,000 लोग इकट्ठा नहीं हो पाते। ऐसे कठिन परिस्थिति में उन्होंने जो रैलीज़ की 14, उनमें से 9 सीटों पर उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर दी। इसका मतलब स्ट्राइक रेट काफ़ी ठीक रहा। सिर्फ 5 जगह पे वो उम्मीदवारों को जितवा नहीं पाए। मोदी के बाद सबसे पॉपुलर रूप में योगी स्थापित होते, कम से कम इन 2 चुनाव के नतीजों के बाद और उनकी मेहनत के बाद, उनका स्ट्राइक रेट देखने के बाद तो लगता है। योगी की जो लॉबी है, वो लगातार ट्विटर पे भी एक्टिव और सोशल मीडिया पे यही बार-बार गाना गा रही है कि योगी आदित्यनाथ की रैली की वजह से ही बीजेपी को इतनी सीटें मिली। दूसरी बात,
योगी जी ने जिन-जिन सीटों पे प्रचार किया था, उनमें नरवाना, पंचकुला, फरीदाबाद, एनआईटी, कलायत, सफिंदो, हांसी, शाहाबाद, नारनौद, अटेली, बवानी, जगधरी, रादौर, राई, असंध ये सीटें थी। इसमें से पंचकुला, कलायत, शाहाबाद, नारनौद और जगधारी सीट कांग्रेस ने जीती, जिनसे बीजेपी ने कई कड़ी टक्कर दी है। मतलब वो कांग्रेस की भी जीत आसान नहीं थी। बाकी सीटें जो है वो बीजेपी के पास है, जो हमने कहा योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया। अब योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र में भी भरपूर उपयोग होगा। हरियाणा में मोदी जी का स्ट्राइक रेट 52% रहा, मतलब आधा रहा। योगी से मोदी जी का स्ट्राइक रेट कम रहा। इस बात को सोशल मीडिया में लगातार योगी के लोग प्रचारित कर रहे हैं। कुल मिलाकर अभी तो स्थिति सामान्य है, लेकिन वोट कैचर जिसको कहते हैं, जो संवाद स्थापित करने वाला नेता जिसको कहते हैं, उसमें योगी का नाम अब मोदी जी से भी स्ट्राइक रेट के हिसाब से बात करें, किन-किन सीटों पे लोग जितवा पाए वो उसकी बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, हरियाणा की बात करें, 2 राज्यों में चुनाव हुए, तो कम से कम इन 2 राज्यों के चुनाव के आकलन से तो योगी मोदी से भी ज़्यादा पॉपुलर नज़र आते हैं। योगी वर्तमान में मुख्यमंत्री ज़रूर है, लेकिन कहीं न कहीं अमित शाह के रास्ते का काँटा भी बने हुए हैं। यही कारण है कि लगातार दिल्ली और लखनऊ के बीच में तलवारें खिंची रहती हैं। और जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से बीजेपी हारी, उसका ठीकरा कहीं न कहीं योगी के सर पे फोड़ने का प्रयास पूरा किया गया। लेकिन योगी है कि डटे रहे और संघ साथ में खड़ा रहा। इसके चलते दिल्ली को पीछे हटना पड़ा। फिलहाल योगी पॉपुलैरिटी में शाह से तो आगे यकीनन है। जो आदमी का स्ट्राइक रेट नरेंद्र मोदी से ज़्यादा है, उसका स्ट्राइक रेट शाह से तो कहीं ज़्यादा होगा। आने वाले चुनाव में भी खासकर झारखंड में और महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ का कितना इम्पैक्ट होता है, योगी आदित्यनाथ का क्या स्ट्राइक रेट रहता है। महाराष्ट्र में लोकसभा की बात करें, तो नरेंद्र मोदी जी ने 17 सीटों पे रैली की थी। 17 में से मात्र 3 जीत पाई, 14 पे हार मिली। बहुत ही बुरा रेट रहा। उन 3 में से एक एकनाथ शिंदे की बेटी की थी, जो जीतना ही था। एक सातारा की सीट थी, जो आइडेंटिकल सिंबल एक सरी के होने की वजह से जिसका एडवांटेज बीजेपी को मिला, वो जीत गई। और एक पूना की सीट जो पारंपरिक बीजेपी की है मानी जाती है, वो जीत गई। तो फिर वैसा देखा जाए तो 0/0 सन्नाटा। लेकिन जिस हिसाब से योगी को प्रचारित किया जा रहा है, डर ये भी है कि आने वाले चुनाव में योगी का उपयोग किया जाएगा या फिर योगी को घर बिठाया जाएगा। नितिन गडकरी का भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में भी नितिन गडकरी को कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, क्योंकि नितिन गडकरी कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व को सामने एक चैलेंज देके खड़ा होते हुए दिखाई दे रहे थे। आज के डेट में भारतीय राजनीति में इतना ओछापन आया है कि अपने ही पार्टी का कोई नेता यदि अच्छा उभरते आ रहा होगा, तो सर्वश्रेष्ठ नेता को अपना सिंहासन डोलता नजर आता है और फिर वो उसके लिए रास्ता साफ करने का प्रयास करता है। इससे उभरते हुए नेतृत्व करीब-करीब छाँटे जा रहे हैं और बीजेपी में बी टीम, ए कैटेगरी के बाद बी कैटेगरी के नेताओं में बहुत कमी है और जो है वो पैराट्रूपर है, जिनका ना ज़मीन से जुड़ाव है, ना पार्टी की फिलॉसफी से। जब मैं एक्स-रे से इस स्ट्राइक रेट को देखता हूँ, सोशल मीडिया की खबरों को देखता हूँ, तो इतना ज़रूर मुझे दिखता है कि योगी इन 2 चुनाव का ठीक से आकलन करें, तो मोदी जी से भी ज़्यादा पॉपुलर दिखाई देते हैं। खतरा अमित शाह को है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि मोदी जी के लिए योगी चैलेंज नहीं। हू आफ्टर मोदी में योगी ज़रूर अभी सामने दौड़ते नज़र आ रहे हैं। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।